अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो इसको स्टार्ट करेंगे एक फ्लावर से। जैसे ये एक फ्लावर हो गया तो हम जानते हैं कि फ्लावर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर के अंदर सबसे एक्सटर्नल पे एक सीपल होता है। सीपल के इनसाइड पे पीटल्स होते हैं जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे अट्रैक्टिव पार्ट है प्लांट का। और उसके अंदर फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम स्टेमन कहेंगे। और स्टेमन के अंदर यहाँ पे फिर एक ये रेड वाला जो नज़र आता है ये कार्पेल है। इसमें 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक फूल के अंदर हम स्टार्ट लेते हैं। हम इससे जो इसका जो ओवरी है इसको निकाल के जो फीमेल पार्ट है यहाँ पे रख लेते हैं समझाने के लिए। और इसी तरह हमने एंथर को भी निकाला जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको भी बाहर किया। अब कैसे इसको समझेंगे? इसको समझेंगे यहाँ से। सबसे पहले ओवरी में क्या होता है? ओवरी के अंदर एक सेल होता है, उसका नाम क्या है? मेगास्पोरोसाइट्स। मेगास्पोरोसाइट ओवरी के अंदर होता है। किस चीज़ में? एम्ब्रियो सेक में। और उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो डिप्लॉयड है, 2 इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब सबसे पहले इसके अंदर मियासिस होगा। तो आप सब जानते हैं कि मियासिस के नतीजे में कितने सेल बनेंगे? मियासिस के नतीजे में 4 सेल बनेंगे और वो चारों हेप्लॉइड होंगे। मैंने आपके समझाने के लिए 4 बनाए हैं। वैसे इसमें जो फंक्शनल होता है वो 1 मेगास्पोर होता है। बाकी जो ये 3 हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह ये डीजेनरेट हो जाएंगे और 1 मेगास्पोर जो फंक्शनल है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? मेगास्पोर में इसमें माइटासिस होगा क्योंकि इसमें इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब आगे इसमें डेवलपमेंट के लिए माइटासिस होगा। तो माइटासिस इसमें 3 टाइम होगा। हम जानते हैं कि एक टाइम माइटासिस से 2 सेल बनते हैं। तो इसमें 3 टाइम होगा तो कितने सेल बनेंगे? 8 सेल बनेंगे। जैसे 3 ये ऊपर मैंने बनाए, 3 ये और 2 इन बिटवीन इन द सेंटर। तो सारे कितने हो गए? 8 सेल हो गए। अच्छा, ये जो माइटासिस पे 8 सेल बने मेगास्पोर से, इसमें ये जो ऊपर के 3 है इसको एंटीपोडल बोलते हैं और ये बाद में डीजेनरेट होते हैं। इसका फंक्शन नहीं है। जो एक है वो आगे एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एक के साथ जो 2 मैंने बाकी सेल बनाए हैं वो साइनर्जिड बोलते हैं। इसको सपोर्टिंग सेल है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है एक का, लेकिन खुद आगे इसका नहीं फंक्शन है। और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो सेंटर में बनाए हैं ये आगे आपस में फ्यूज होके एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये एम्ब्रियो सेक में अब 8 सेल आ गए जिसमें एक भी है। अब आगे क्या होगा? इसको जैसे ये बड़ा करके इस स्ट्रक्चर के अंदर है, 2 इन बिटवीन है और ये दोनों जो पोलर न्यूक्लियाई है ये फ्यूज होंगे और ये क्या बनाएगा? फ्यूजन न्यूक्लियस। जबकि एक इसमें है और ये एंटीपोडल है। अब ये तो हो गया फीमेल का पार्ट या फीमेल गेमेटोफाइट। अब मेल गेमेटोफाइट के अंदर जाते हैं कि स्पर्म किस तरह बनता है। तो हमने यहाँ से एंथर उठाया आपके समझाने के लिए। उसके अंदर पोलन सेक है बहुत सारे और पोलन सेक के अंदर क्या है? माइक्रोस्पोर है। तो यह जो एक माइक्रोस्कोप को हम लेते हैं तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर जब मियासिस होता है तो 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और माइक्रोस्पोर जो बने उसके अंदर इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब एक माइक्रोस्पोर आगे कन्वर्ट होगा थ्रू माइटासिस एक पोलन ग्रेन में। एक माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन गया। कौन से प्रोसेस पे? माइटासिस पे। तो जब इसमें माइटासिस हो गया तो आगे जो ये आपके पास पोलन ग्रेन बन गया तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। एक को बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस और दूसरे को बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। तो व्हाट इज जनरेटिव न्यूक्लियस? जनरेटिव न्यूक्लियस आगे 2 स्पर्म में कन्वर्ट होगा। जनरेटिव न्यूक्लियस आपके लिए 2 स्पर्म बनाएगा, जबकि ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा। ये हो गया इन दोनों का काम। अब आगे जो पॉलिनेशन जब होता है और ये मॉडिफाइड फॉर्म लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो, तो ये जो पोलन ग्रेन है ये पॉलिनेशन के थ्रू कहाँ पे आएगा? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर आ जाएगा। तो जब यह स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा तो इससे क्या बनेगा?
पूरा एक ये ट्यूब बनाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो ट्यूब बनाएगा अंदर, और स्पर्म को पहुंचाएगा कहाँ पे, पोलन सेक के अंदर पहुंचाएगा, एम्ब्रियो सेक के अंदर पहुंचाएगा। तो कितने स्पर्म है, 2 स्पर्म बनते हैं। एक जो यहाँ पे जनरेटिव न्यूक्लियस है उससे कितने स्पर्म बनेंगे, ये जो ब्लू कलर में दिखा है 2 स्पर्म बनेंगे। तो जो 2 स्पर्म बने वो आगे कहाँ पे जाएंगे, आगे एम्ब्रियो सेक के अंदर आ जाएगा। जैसे एक स्पर्म ये आ गया और दूसरा स्पर्म ये आ गया, तो 2 स्पर्म है तो एक स्पर्म यहाँ पे फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, और दूसरा स्पर्म यहाँ एक के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। इसीलिए हमने कहा था कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक एंडोस्पर्म के साथ मिल गया और दूसरा यहाँ एक के साथ मिल गया। तो जो एक के साथ मिल गया ये आगे क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, और जो यहाँ फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल गया वो आपके लिए ये पूरा एंडोस्पर्म बनाएगा, जो आगे फूड प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एम्ब्रियो को। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो एंडोस्पर्म है इसमें 3N हो गए, 2 फ्यूजन न्यूक्लियस थे, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसका, N नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसका, और एक स्पर्म आके यहाँ पे फ्यूज हो गया, तो ये 3N नंबर हो गया क्रोमोसोम का। जब यहाँ एक के अंदर N नंबर था और एक स्पर्म इसके साथ मिल गया, तो जो एम्ब्रियो है वो 2N है, 2N नंबर है, डिप्लॉइड है। एम्ब्रियो के पास डिप्लॉइड है, जबकि एंडोस्पर्म क्या है, वो ट्रिप्लॉइड है। आगे ये फिर कन्वर्ट होगा, इसका जो ओवरी का जो ऊपर कोट है, जो वॉल है, वो फ्लिशी या जूसी हो जाएगा, जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसमें फ्रूट बनता है एंजियोस्पर्म में। अच्छा, जैसे हमने ये दिखाया है, जैसे ये शेप हो गया, तो इसके इन बिटवीन यहाँ पे फिर सीड होता है, और ऊपर का जो वॉल है वो फ्लिशी बनेगा, जो आपके लिए जूस बनाएगा, जो आपके लिए फ्रूट बनाएगा। और आगे यही सीड फिर नेक्स्ट प्लांट में कन्वर्ट होगा और पूरा एक प्लांट बनाएगा। ये था लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। होप आपको समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।